नमस्कार दोस्तों, पेटपुर में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इस सेक्शन में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो 9.64 इंटू 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें, 5वां। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। आइए 6वां क्वेश्चन देखें। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। आइए 10वां क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक होता है मोल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। 13 क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। वैसी भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, तापीय, इनके उदाहरण हैं, अदिश राशि के उदाहरण हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, ये किसके उदाहरण है? सदिश राशि के उदाहरण है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। 19 क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? भौतिक का पिता किसे कहा जाता है? तो न्यूटन को। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया? तो प्रिंसिपिया में किया है। आइए 22 क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसमें परिवर्तन न किया जाए। ये न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम को और किस नाम से जानते हैं? गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह न्यूटन की किस गति को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रथम नियम को, जड़त्व के नियम को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह इसका आप लोग जवाब दीजिए। आइए 26 क्वेश्चन देखते हैं। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, यह न्यूटन किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो तीसरे नियम को प्रदर्शित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाह में संचित ऊर्जा, दोनों में किस ऊर्जा के उदाहरण है? तेज ऊर्जा। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डायनेमो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन। 31 नंबर। आइए 32 नंबर देखते हैं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ट्यूबलाइट। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। यांत्रिकी ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? सितार। आइए 38 क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति का एसआई मात्रक वाट या अश्व शक्ति होता है। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। आइए इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए। लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? आइए 41 नंबर देखते हैं। जिस उपग्रह का परिक्रमा काल पृथ्वी के परिक्रमा काल के बराबर होता है और उससे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? तो वो अस्थायी उपग्रह बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? तो आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। दाब एवं अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार। आइए 45 नंबर देखते हैं। एक बार कितने के बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आइए 46 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या होता है? कमी होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए 47 क्वेश्चन देखते हैं। ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट के माध्यम से। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? तो बैरोमीटर से।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है वर्षा की। आइए 51 क्वेश्चन देखते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब तेज़ी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना होती है, तो आंधी आने की संभावना होती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं, तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उस वस्तु का भार वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने दिया था। दोस्तों आइए फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु का भार वहाँ से हटे हुए पानी के बराबर हो जाता है। यह किस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। आइए 54 क्वेश्चन देखते हैं। इसका जवाब आप लोग दीजिए कमेंट के माध्यम से। अपेक्षित घनत्व को किससे मापा जाता है, तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। आइए 55 क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व होता है अधिक। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। घनत्व का SI मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है, तो इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ना या पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों व पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण का चढ़ना किसका उदाहरण है, तो केशिकात्व का उदाहरण है। दोस्तों इसी के माध्यम से हमारे जूते हुए खेत में पौधों को जो है पानी और ऊर्जा शक्ति मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल के पृष्ठ तनाव को करते हैं कम। साबुन, डिटर्जेंट जो होते हैं जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। श्यानता किसका गुण होता है, तो द्रव तथा गैसों का गुण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श तरल की श्यानता होती है शून्य। आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब निश्चित समय अंतराल के पश्चात बराबर अपने पूर्व प्रति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को कहते हैं आवर्त गति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, तो बढ़ जाता है। किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस से संचालित होने वाली तरंगे क्या कहलाती है, तो यांत्रिक तरंगे कहलाती है। आइए देखते हैं 68 क्वेश्चन। ध्वनि किस तरंग का उदाहरण है, तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती है, तो फोटॉन की बनी होती हैं। आइए 70 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 10⁻⁻14 मीटर सेकेंड पर 10⁻4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गामा किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 10⁻20 HR से 10⁻18 HR। एक्स किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, 10⁻18 HR से 10⁻16 HR। आइए 74 क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी किरणों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 10⁻16 HR से Z से 10⁻14 HZ। आइए अगला क्वेश्चन 75 देखते हैं। गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर। गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो पाल बिलार्ड ने की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, राइंजर ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, जॉन रिल्टन ने किया था। आइए देखते हैं 79 क्वेश्चन। रेडियम की खोज मैरी क्यूरी ने लेकिन रेडियो सक्रियता की खोज किसने की, तो बैकुलर ने की थी। आइए 80 क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने किया था। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने। अश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता है। आइए 84 क्वेश्चन देखते हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। आइए अगला क्वेश्चन 85 नंबर देखते हैं। प्रश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाले तरंगों को प्रश्रव्य तरंगे कहते हैं। कितनी आवृत्ति वाले तरंगों को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता है, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि कान सुन सकते हैं, तो 20,000 हर्ट्ज 20,000 HZ से ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगों को। आइए 87 देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो मैक्सवेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणों की अवधारणा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी तरंगें विद्युत चुंबकीय नहीं होती है, तो कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, प्रसरव्य तरंगे, ये सब विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है,
तो प्रस्राव तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रस्राव तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। आइए देखते हैं 91 क्वेश्चन। गठिया रोग के उपचार व मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रस्राव तरंग का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि की चाल, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। आइए 93 क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो वायु में होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 मीटर पर सेकंड होती है। 96 क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। 97 क्वेश्चन देखते हैं। एल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1213 मीटर पर सेकंड होती है। कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 5640 मीटर पर सेकंड होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 99। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 6420 मीटर पर सेकंड होती है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल एवं तरंग दैर्घ्य तो बदल जाती है, जबकि क्या नहीं बदलता है? तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।